आज क्या पढ़ाना तुम लोग को? पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है अलग करना, अलग करना होता है, ठीक है। और उसमें हम पहले तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, पृथक्करण में तुम लोग को पहले पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है, बहुत कुछ बताए हैं। आज तुम लोग को बताते हैं अवसाधन। क्या बताते हैं? अवसाधन का मतलब जानता है तुम लोग? अवसाधन का मतलब नहीं जानता है? देखो, बहुत लोग बहुत काम करते हैं लेकिन काम का नाम पता नहीं होता है। बहुत लोग बहुत काम करते हैं लेकिन उनको काम का नाम पता नहीं होता है। कौन सा क्लास है ये? 6 है, ठीक है। पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर है, लेकिन इसमें तो लोग बता रहे हैं अभी अवसाधन। क्या? अवसाधन। अवसाधन। तो अवसाधन क्या है? अवसाधन क्या है? अवसाधन क्या है? अवसाधन तुम लोग का मम्मी को देखे होंगे, डेली जब खाना बनाती है तो चावल हो या दाल उसको धोती है ना, रगड़ के धोती है, धोती है। क्यों धोती है तो बताओ, क्यों धोती है? गंदगी को साफ करने के लिए धोती है ना। तो गंदगी को साफ करने के लिए जो धोती है तो उसमें जो गंदगी मटमैला टाइप का होता है, जो लगा हुआ रहता है अन्न कांड के दानों में, ठीक है, तो उससे वो निकल जाते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, क्या होता है? निकल जाता है ना। तो इसको हम लोग, अच्छा, कुछ तो निकल जाता है, कुछ तो निकल जाता है, और बाकी जो कंकड़ टाइप का उसमें बैठ जाता है, तल्ली में बैठता है कि नहीं बैठता है? हैं? बैठता है, हैं? तो जो बैठ जाता है ना नीचे तल्ली में, उसको क्या बोलते हैं? उसको अवसाधन बोलते हैं। जो बड़े अन्न का, जैसे धुलाई के दौरान जो गंदगी हो गया साफ, जो गंदगी साफ हो गया वो निस्तारण हो गया। जो साफ हो गया क्या हो गया? निस्तारण हो गया, ठीक है। और जो नीचे बैठ गया तल्ली में वो क्या हो गया? अवसाधन। यानी कि अब धोने के बाद जो गंदा पानी देखा रहे, क्या देखा? गंदा पानी। तो गंदा पानी मम्मी को लोग देखते हुए धोने के बाद रगड़ के धोती है। कोई कमानी तो 2 पानी 3 पानी, 2 पानी 3 पानी क्या होता है? 2 बार 3 बार, है ना, धोते जाती है ना। और धो करके उड़ेल देती है, जो उड़ेलती है तो उससे गंदगी पानी जो निकलता है ना, जो पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? निस्तारण। और जो गंदगी के दौरान जो तल्ली में बैठ जाता है कंकड़ छोटा छोटा, ठीक है, जो अलग नहीं निकालेगा तो खट्टे कभी मुंह में फट सवाल करता है, कैसे खाना बनाती है मम्मी? दांत में कंकड़ आ जाता है, बालू आ जाता है, बोलती है नहीं? तो वो जो है ना, वो जो सबसे नीचे बढ़ जाता है, हम लोग उसको ऐसे ऐसे करते हैं। हम लोग के घर में जो देखते हैं, हम भी अपनी मम्मी को देखा करते थे बचपन में, वो ऐसे ऐसे हिला डुला करके क्या करती है, ऊपर का पानी को बाहर दी और चावल जो है नीचे वाला उसको भी अलग करके हिला करके चावल को हटा लेती है, और जो कंकड़ उसी में रह जाता है, ठीक है। तो उसी को अवसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसाधन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब तो नहीं भुलाना चाहिए, भूलेगा क्या? अवसाधन बताओ बच्चा, क्या होता है? अवसाधन क्या होता है बताओ, बताओ। धोते समय जो बड़े कण नीचे बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अवसाधन बोलते हैं, ठीक है। बड़े कण को अवसाधन कहते हैं। जो तल्ली में बैठ जाता है, ऊपर से जो होता है वो क्या होता है?
वो क्या होता है, जो ऊपर से उड़ने के बाद निकल जाता है ना, उसको हम निस्तारण बोलते हैं। एक होता है, सबको पहले बताएं, छानन। छानन होता है, छानन। एक छानन क्या है, मतलब हम लोग घर में चाय बनाते हैं ना, चाय, तो चाय बनने के बाद उसको हम, चाय बनने को जब उसको छानते हैं, उस प्रक्रिया को छानन विधि कहते है ना। चालन विधि क्या होता है, चालने का क्रिया को चालन विधि कहते हैं। चालन विधि में क्या होता है, किसी भी चीज को चालते हैं, जैसे तुम्हारा घर में चाय छान लिए, ठीक है, उसके बाद चाय छान लिए, बालू को छानते नहीं, चालते हैं, ठीक है, उसको चालन बोलते हैं। चालन विधि से बालू चलाता है, चालन विधि से आटा चलाता है घर में। जो जैसे किसी को पतला आटा खाने का आदत है, तो क्या करता है, वो चालता है, आटा से चालता है, तो जो भूसी निकल जाता है उसको अलग कर दिया जाता है। पतला वाला को बना के क्या करता है, गूंथता है, बनाता है, खाता है। ये प्रक्रिया है ना, समझ में आ रहा है मेरा बात। तो ये हुआ चालन विधि, छानन विधि और अवसादन विधि बता दिए, है ना, निस्तारण विधि बताए। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग।